नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। देखिए, मकर संक्रांति का समय है और मकर संक्रांति से पहले भी और मकर संक्रांति के बाद भी बिहार में दही चूड़ा भोज की संस्कृति और परंपरा चली आ रही है बहुत वर्षों से। कब से चली आ रही है ये भी आपको बताएंगे, मतलब राजनीतिक तौर पर कब से चली आ रही है। वैसे तो ये बहुत पुरानी परंपरा है, सनातनी परंपरा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल या राजनीतिक सियासी हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल कब से शुरू हुआ ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी क्या है कि दही चूड़ा का एकदम मौज चल रहा है, भोज। आज इनके यहाँ, कल उनके यहाँ, परसों उनके यहाँ, तो लगातार दही चूड़ा का भोज जारी है। और केवल पटना में ही नहीं, जिला स्तर पर भी। और आप समझिए कि पहले इफ्तार पार्टी को माना जाता था एक तरीके से, राजनीतिक रूप से एक मतलब वो भी प्रभाव रखता था इफ्तार पार्टी का। लेकिन दही चूड़ा का महत्व हाल के वर्षों में काफ़ी बढ़ गया है। आप देखेंगे कि मकर संक्रांति के बाद खरवास समाप्त हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक तौर पर खरवास के बाद होती है। कई बार सत्ता परिवर्तन खरवास के बाद हुआ है, कई बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। जो भी नई चीज़ करनी होती है खरवास के बाद होता है। तो उससे पहले भर पेट दही चूड़ा लोग खाते हैं और आपस में मेल मिलाप करते हैं। तो मेल मिलाप का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जरिया है दही चूड़ा। और देखिए, आज का मेल मिलाप तो अद्भुत है। आज तो विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार के, उन्होंने अपने यहाँ दही चूड़ा का भोज रखा, सबको बुलाया। और उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आए, तमाम मंत्रीगण आए, सांसदगण आए। लेकिन उसमें लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव भी आए। तो ये एक बड़ा सियासी सिग्नल है कि नहीं है। अब देखिए आगे क्या क्या होता है। कल तेज प्रताप यादव ने बुलाया है सबको दही चूड़ा के भोज पे। उसमें अब कौन कौन बीजेपी के लोग जा रहे हैं। विजय सिन्हा को तो जाना चाहिए क्योंकि उनके यहाँ वो आए हुए थे। तो खैर, तो ये एक सिग्नल है, एक संकेत मिलता है राजनीतिक तौर पर कि आगे क्या होने वाला है। जहां तक दही चूड़ा को एक सियासी हथियार बनाने का, एक सियासी माहौल बनाने का जो श्रेय जाता है, वो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जाता है। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने कुछ परंपराएं ऐसी मतलब मतलब परंपरा डाल दी है जो एक संस्कृति बनती चली गई। अब जैसे उन्होंने होली को एक बड़ा रूप दिया, फिर से छठ को भी दिया, इसी तरह से दही चूड़ा को। दही चूड़ा की शुरुआत लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद हुआ। और उन्होंने चूँकि तो यादव जाति से हैं तो दही से उनका खासा लगाव है, तो सबको बढ़िया दही खिलाना उनके शौक़ में शामिल है। हम लोगों ने भी कई बार खाया है। तो 90 के दशक से इसकी शुरुआत हुई और सबसे पटना में तो होता ही था। 94-95 में उन्होंने दिल्ली में दही चूड़ा का भोज कर दिया। अब दिल्ली वाले जो हैं वो परेशान हो गए, भाई क्या है दही चूड़ा। और आज देखिए दिल्ली में भी दही चूड़ा मकर संक्रांति के अवसर पर जम के होता है। उसके बाद उस परंपरा को थोड़ा रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने भी जारी रखा। नीतीश कुमार ने भी रेल मंत्री रहते हुए वहाँ पर दिल्ली में दही चूड़ा का भोज दिया। लेकिन 94-95 से ये परंपरा चली आ रही है। और लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री के दौरान जो है लगातार ये दही चूड़ा का भोज होता रहा है। और ख़ास तौर पर हम कहेंगे कि कुछ वर्षों को छोड़ दिया जाए, लेकिन बीच में चारा घोटाला और इस तरह के जो कुछ समस्याएं आई, इससे भले ही उसमें अवरुद्ध हुआ, पर विपक्ष के तौर पर भी जब लालू प्रसाद आए, मतलब राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी तब भी होता रहा है। और विपक्ष के तौर पर जब लालू प्रसाद की पार्टी आई उसके बाद भी ये लगातार सिलसिला चलता रहा। हालांकि 2018 के बाद कई वर्षों हम कह सकते हैं कि इसका कार्यक्रम नहीं हुआ। 18 में नहीं हुआ, फिर 20-21 में नहीं हुआ कोरोना की वजह से, 24-25 में ज़रूर हुआ था। पर इस साल फिर लालू प्रसाद यादव के यहाँ
दही चूड़ा का भोज नहीं है, लेकिन उनके बेटे तेज प्रताप यादव ने इस बार दही चूड़ा का भोज दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी शुरुआत जो है आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने की थी एक सियासी तौर पर। वैसे तो आम लोग जो है वो तो अपने घरों पर लगातार इस पर्व को मनाते रहे मकर संक्रांति के तौर पर मकर संक्रांति से पहले से ही इसका दौर शुरू हो जाता है और बाद तक चलते रहता है। मतलब एक ही मकर संक्रांति तो एक ही दिन होती है, लेकिन उसके बाद भी दही चूड़ा का भोज चलता रहता है हफ्तों तक, क्योंकि सबका किसी न किसी के दिन भोज होता है, तो खाली जो भोज देना चाहते हैं तो आगे का डेट मिलता है उनको। तो खैर, तो इसमें एक संकेत मिला आज के भोज से। और कल आप देखिए, कल तेज प्रताप यादव के भोज में कौन कौन आ रहा है, ये काफ़ी मायने रखेगा। लेकिन ये कहानी तो दिलचस्प है ना कि दही चूड़ा का भोज को सियासी हथियार बनाने वाला कोई एक व्यक्ति है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव। लेकिन अफसोस कि इस बार उनके यहाँ दही चूड़ा का भोज नहीं हो रहा है। हालांकि हम लोग तो कई बार उनका दही चूड़ा का भोज खाए हुए हैं और खाने का अवसर मिला है, काफ़ी अच्छा माहौल रहता था। इसमें क्या होता है कि विपक्षी दल को भी आमंत्रित किया जाता है, पत्रकार भी आमंत्रित होते हैं और सब जो है बढ़िया दही और चूड़ा का और जो है गुड़ का बुरादा, या चीनी बहुत कम लोग खाते हैं आजकल, और सब्जी, तिलकुट, सबसे मुख्य तो तिलकुट होता है। तो ये जमकर सब कोई इसका सेवन करते हैं और उसके बाद जो है मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। इस बार भी मकर संक्रांति के पर्व में बहुत सारे लोगों ने न्योता दिया है, सबके यहाँ जाना भी पड़ेगा। तो खैर, हम चर्चा कर रहे थे कि मकर संक्रांति के अवसर पर ये जो मतलब हम कह सकते हैं कि दही चूड़ा के भोज की परंपरा किसने की। हालांकि ये दही चूड़ा का भोज तो होता ही है मकर संक्रांति में सुबह में, और साथ में खिचड़ी का भी प्रावधान होता है। अगर आपको पसंद है तो आप खिचड़ी भी खा सकते हैं, लेकिन इस प्रधानता हो गई है दही चूड़ा। दही चूड़ा तो वैसे भी बिहार का फास्ट फूड है, लोग सालों भर खाते हैं। मिथिलांचल में तो और ज़्यादा प्रचलित है ये। तो निश्चित तौर पर एक संकेत मिलता है, और संकेत इस बार भी मिला है। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे राजनीतिक जो फैसले हैं वो मकर संक्रांति के बाद, खरमास के बाद लिए जाएंगे। हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार हो, चाहे और भी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो होने वाली हो। अब कल के भोज पर नज़र रखिए, कल का भोज काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसे और आगे संकेत प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।